हेलो लर्नर्स। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के भी माइंड में एग्ज़ाम तक नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आएंगे कि क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा या आपको बहुत नया सा लगेगा। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमसे नहीं होगा, हमें तो ये भी नहीं आता, हमें तो ये भी नहीं आता। ये नहीं देखना क्या नहीं आता, ये देखना है कितना आता है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप कर नहीं सकते। गेटिंग? सो बी मोटिवेटेड एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द स्टडी ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन द टीचर एजुकेशन कोर्स? देखिए, टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है। टीचर जो एजुकेशन है उसके कोर्स में जो एजुकेशनल फिलोसफी है किस तरह से जस्टिफाई करती है। तो रिलेशनशिप बताती है, टर्म्स और कंसेप्ट के बीच में बिल्कुल डेवलप करती है। फिलोसफी जो है क्लैरिटी है वो देती है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में एजुकेशन के। अब जो फिलोसफी है वो टूल नहीं है। कहीं भी अगर ये लाइन आती है फिलोसफी इज़ अ टूल, तो इसको एलिमिनेट कीजिएगा। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करती है क्योंकि कैरियर को प्रिपेयर करने के लिए टीचिंग में ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। क्योंकि सबसे पहले ये एनेबल बनाती है टीचर को एक्वायर करने में कंसेप्चुअल फील्ड को एजुकेशन के, और एबिलिटी को फाइंड आउट करने में कि किस तरह से चारों तरफ है जो व्यूज़ हैं इस फील्ड में वो किस तरह से हैं लोगों के। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें फ़िलोसफी देती है। तो इट ऑल्सो एनेबल कि अंडरस्टैंडिंग को बेटर करती है ये, क्योंकि जो कंसेप्चुअल डिबेट्स हैं, सब्जेक्ट हैं टीचिंग के, उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में ये हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए जो फिलोसफी है, एजुकेशनल फिलोसफी है, वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है टीचर एजुकेशन कोर्सेज में। सेकेंड क्वेश्चन हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद आ नेचुरलिस्टिक? अब नेचर की बात हो रही है, नेचर से रिलेटेड बात करनी है। देखिए, म्यूजियम, जू, ओरिएंट। ऑब्वियसली जू में रहकर जो सीखेंगे चीज़ें नेचर में रहकर सीखेंगे। लाइफ अल्टीमेटली गवर्नड है लॉ ऑफ नेचर, नेचर से रिलेटेड है हमारा। एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प अ चाइल्ड रियलाइज हिज और हर गोल। यहाँ पर आपको कहीं अगर नेचर दिखा हो तो मुझे खुद कहना। कंसेप्ट चाहे आपने ना भी पढ़ रखा है, आपने अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अब, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी कि हाउ टू अटेम्प्ट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कीजिएगा। सी को हटाइए, सी को हटाते ही आपके सामने आंसर है बी। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वुड फेवर द स्टेटमेंट सीन्स बोथ पेन एंड प्लेजर आर द वेल्थ ऑफ मैन? ठीक है, पेन दर्द होता है, प्लेजर खुशी होती है। ठीक है, तो यही एक क्या है, वेल्थ है मैन का। तो ये कौन कहता है? देखिए, आइडलिज्म नहीं कहते, नेचुरलिज्म नेचर के बारे में बात करते हैं, ओपनली सीखने में, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने में विश्वास करते हैं। यहाँ कह रहे हैं पेन और प्लेजर की बात हो रही है कि वही एक वेल्थ है, यानी कि एग्जिस्टलिज्म जो फेवर में, जो सेल्फ की बात करता है, एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे, गेटिंग, फ्रीडम पे, चॉइस पे। तो जहाँ भी एग्जिस्टेंस की बात हो, इंडिविजुअलिटी की, फ्रीडम की, चॉइस की, दैट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टलिज्म। In dealing with the problem of education, which of the following combination will be supported by the teacher of Marxist? अब मार्क्सिस्ट क्या है? मार्क्स की थ्योरी है जो क्लास, जो स्ट्रगल वाली थ्योरी है, तो उसके थ्रू हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सार्ग एंड प्रलय। जो प्रलय है और सार्ग है, इसके जो साइकिल है वो कौन से फिलोसफी से रिलेटेड है? वो संख्या फिलोसफी से रिलेटेड है, जो कि एक हमारी ओल्डेस्ट जो फिलोसफी है, जो कि सेग कपिला ने दी थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट विल बी स्पॉटेड बाय अ टीचर विद लर्निंग इन बुद्धिज्म की बात की जा रही है यहाँ। तो बुद्धिस्ट खुद आप ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध थे उन्होंने खुद भी अपने घर को त्याग कर अपने आप को, अपनी लाइफ को खुद गाइड किया था। तो बी योर ओन गाइड, ये क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, खुद गाइड करो। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट जो है विद ट्रुथ के हैं, टैगोर जी यूनिवर्सल मैन, जो श्री अरविंदो हैं सावित्री, और विवेकानंदा, ये हमने रिवीजन वाली में की थी, प्रैक्टिकल वेदांता की बात करते हैं विवेकानंदा जी।
अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच, एक बार रिवीजन वाली वीडियो में जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी चैनल पर, वो एक बार रिवाइज अच्छे से करके जाना, वो वाला पेज। अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज़ लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं सकती जब तक वो खुद चीज़ों को नहीं सीखेगी, ये टैगोर जी ने कहा है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट में लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब ही क्या होता है? फ्रीडम। यानी कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, एक टीचर क्या है, हेल्प करे बच्चे को फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, कि जो भी डॉगमस हैं, फियर्स हैं लाइफ में, उनसे फ्री रहे, ठीक है, उनकी हेल्प करे कि वो उनसे फ्री रहें, उनसे इन्फ्लुएंस ना हो पाए, ठीक है। अब यहाँ फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को फ्री कर दो, उनको पढ़ाओ ना, उनको फ्रीडम दे दो, कुछ भी करें, एडवोकेट करें अपने आप को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। देखिए हेनरी, जो हेनरी बैर्गसन हैं, वो मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट दिया है इन्होंने। देखिए क्वेश्चन पलट कर भी आ सकता है मे बी। जो कि बर्गसन हैं, उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है? मल्टीप्लिसिटी का, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑब्वियसली ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के नहीं है। Analysis of sociological process involved in educational institution is a specific concern of which of the following? Sociology of education. एजुकेशन एंड रिलीजन रियल फ्रेंड्स से बिल्कुल हैं और दोनों ही स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अरेंज करना है, इन्फ्लुएंस किस तरह से करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से एजुकेशन को? तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है हमारा रिलीजन। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी देखें तो रिलीजन जो धर्म है वो, उसके बाद पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति, धर्म, फिर उसके बाद राजनीति, उसके बाद डेमोक्रेसी, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन है। तो इस तरह से सीक्वेंस है जो इन्फ्लुएंस करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि सोशल चेंज है, वेरियस वेज हैं उसके, तो किस तरह से अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स होते हैं रिगार्डिंगली, ठीक है। तो क्या होता है सोशल चेंज में एजुकेशन में? अगर फैक्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। देखिए एसिमिलेशन, प्रिजर्वेशन, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपके सामने आंसर खुद ही आ जाएगा। मोस्ट पावरफुल कंस्ट्रेंट की बात करें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन में इंडिया में, तो ऑब्वियसली रीजनल पॉलिटिक्स। अभी पढ़ा था हमने लास्ट क्वेश्चन में कि फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है? धर्म और राजनीति। फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिटी एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या है सबसे अप्रोप्रिएट? अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, कम्युनिटी के एक्सपीरियंस को जानना है, स्टूडेंट्स को सीखना है, पर्पज़ ये है कि उनको एक्सपीरियंस बताना है कम्युनिटी का, तो ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटी दो कम्युनिटी में काम करने की। पार्टिसिपेशन से सबसे ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, सोशल चेंज। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इक्वालिटी की बात हो रही है, तो एंश्योरिंग इक्वालिटी, इक्वालिटी वर्ड है, इट मीन्स सोशल इक्वालिटी की बात हो रही है। उसके बाद सबसे पहले, फिर सेकंड में हो रही है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में डेवलप की जा रही है, यानी कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि हम नई नॉलेज को और स्किल को क्या कर रहे हैं? इन्हांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पढ़ें, डिनोट हाई लेवल ऑफ इंट्रैक्शन अमंग वेरियस ग्रुप्स, हमें कोई लगा नहीं इनमें से तो लीव इट। स्टैंड फॉर क्लॉज सिस्टम विद लेस स्कोप ऑफ इंट्रैक्शन विद इन, ये क्या होता है हमारा? स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। उसके बाद मोबिलिटी आप सबको पता है, मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अदर, सिमिलर और हायर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव सोशल चेंज? पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है? नेगेटिव चीज़ों को हटाना है, पॉजिटिव को फाइंड आउट करना है। कल्चरल इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है? जड़ता, पैसिवनेस, ऑब्वियसली ये क्या है? नेगेटिव है। फियर ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि रिजल्ट का डर, हम पहले से ही रिजल्ट से डरें कि नेट होगा या नहीं होगा, दैट इज़ वेरी नेगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद है डोमेस्टिक आउटलुक, सॉरी डोगमैटिक, डोगमैटिक आउटलुक, जो हमने पहले भी अभी वर्ड पढ़ा था जिसको हमें हटाना होता है, फियर ऑफ डोगमैटिक। तो कट्टरता, ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद है स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। स्ट्राइविंग क्या होता है? ट्राई करना, ट्राई एंड ट्राई अगेन। अब कोशिश कर रहे हैं, आप सब कोशिश कर रहे हैं हर तरह से पढ़ने की, हर तरह से जीतने की, हर तरह से कि हम क्या करें, नेट और जीआरएफ लेकर आएँ। तो स्ट्राइविंग क्या है? ऑब्वियसली एक्सीलेंस की तरफ जाना, कोशिश करना, एक्सीलेंस को पाना, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी विल प्रमोट कास्ट लॉयल्टी?
क्लोज सोसाइटी, जो क्लोज माइंडेड सोसाइटी होती है वही लॉयल्टी को क्या करती है, लॉयल्टी में जो कास्ट के लिए लॉयल्टी प्रमोट करती है। सोशल रेलिवेंस की अगर बात करें, जस्टिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ विच फॉलोइंग चूज फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन एक सोर्स अंडरस्टैंडिंग का ऑब्वियसली है। एजुकेशन एज अ मीन है एक्विजिशन सोशल एंड टेक्निकल जो स्किल्स हैं। एजुकेशन एक फैक्टर है क्रिएटिव जो है परस्यूट्स का। एजुकेशन एज अ जॉब प्रोवाइडर, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि एजुकेशन एक जॉब प्रोवाइडर है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, डी को रिमूव करके। एज अ न्यू डिसिप्लिन एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है। देखिए जहाँ भी देखेंगे, ए पार्ट में देखिए फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में फिलोसफी का क्या मतलब। अब सी में देखिए एंथ्रोपोलॉजी आ गया है, डी में देखिए सोशियोलॉजी आ गया है, तो ऑब्वियसली बिहेवियर रिलेटेड टू साइकोलॉजी हमारा। उसके बाद एजुकेशनल प्रोसेस जो है, वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में ही क्या करना, इंक्वायरी करना, मेथड्स को यूज़ करना, ये भी रिलेटेड है हमारा साइकोलॉजी से, तो बी पार्ट। प्याजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है, जो हमारी कौन सी स्टेज में होती है, जहाँ पर कंसेप्ट आता है रिवर्सिबिलिटी का, वो आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब स्टेटमेंट बतानी है, कुछ इंडिकेटर्स देने हैं कि जो डेवलपमेंट है ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होती है, तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का नेचर लेकर चलना है। तो देयर अपीयर्स चेंज इन द साइज, ऑब्वियसली साइज़ में चेंज होता है जब डेवलप होता है, जब बॉडी डेवलप होती है। देयर इज़ अ चेंज मैनिफेस्ट इन द पर्सनल रिलेशनशिप, ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है और डेवलपमेंट का फीचर नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट देखिए, बॉडीली ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, शो होता है, प्रोपोर्शंस होते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, डेवलप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। थिंकिंग ऑफ द पर्सन चेंजेस, अब ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो अपीयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। अब एडोलसेंस का पीरियड क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे, कैपेसिटी फॉर बोथ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। लास्ट के देखिए हीरोशिप की जो टेंडेंसी है वो आती है, और जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है, डेवलप होती है क्लिक्स की एडोलसेंस में। अब इंटेलिजेंस की अगर बात करें, ऑप्टिमल डेवलपमेंट की, सेलिंग की, तो वो कौन सी होती है, कॉग्निटिव, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, इंटेलिजेंस होती है। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारी बर्न्ट ने दी है। लास्ट टू लास्ट हमारे PYQ में भी एक क्वेश्चन आया था, वो वन वर्ड क्वेश्चन था कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किससे रिलेटेड है, और नीचे बहुत सारे नाम दिए गए थे, एंड दैट इज रिलेटेड टू बर्ड। तो यहाँ भी क्या है, मैच द कॉलम में दे दिया गया है वही क्वेश्चन। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू बर्ड एंड हियरार्किकल थ्योरी इज वर्नन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जो इंटेलेक्ट मॉडल दिया गया है वो गिलफर्ड ने दिया है। और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी इज रिलेटेड टू डैनियल। इंटेलिजेंस डैनियल जो है बहुत इमोशनल भी थे और इमोशनली इंटेलिजेंट भी थे, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक का क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडिगम से जो पैवलोव से रिलेटेड है वो कौन सा हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब टर्मिनेशन की बात की जा रही है कि जो CS है वो दे दिया गया है, उसके बाद टर्मिनेशन के बाद जो है क्या हुआ है, US। वैसे तो ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग का को शो कर रहा है, बट इसमें वर्ड यूज़ किया गया है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन हो गया है तो क्या हो गया है, ट्रेस कंडीशनिंग। अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आ रहा है, रिवॉर्ड ट्रेनिंग, एस्केप ट्रेनिंग, ओमिशन ट्रेनिंग, एक्टिव अवॉइडेंस। तो यहाँ से आप पहली बात तो डी से पकड़िएगा, एक्टिव अवॉइडेंस। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिस्पॉन्स मेड, और क्यू, जो क्यू है वो प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट है, रिस्पॉन्स मेड है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, एक्टिव अवॉइडेंस की बात हो रही है। डायरेक्टली आप यहाँ से देखिएगा D और 1 और ऑप्शन, फिर उसके बाद एक बार आपको ये हो जाए कि D का 1 ही है, आप श्योर हैं, क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद चेक कीजिए कि A ऑप्शन में अगर D का 1 है तो E के साथ क्या 6 मैच कर रहा है, क्या C के साथ 5 मैच कर रहा है, B के साथ 4 मैच कर रहा है, ताकि वो कन्फर्मेशन मिल जाए आपको क्वेश्चन के करेक्ट होने की। टॉलमैन की थ्योरी की बात करें, मोटिवेशनल प्रिंसिपल की फ्रूड की, तो वो क्या है, कैथेक्सिक्स है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में।
अब थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्विजिशन ये किसने दी है? ऑब्वियसली सबसे इजी मैस्लो ने दी है, नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। सेल्फ एक्विजिशन जो इसकी लास्ट स्टेज है, थ्योरी दी है इन्होंने। उसके बाद थ्योरी ऑफ अचीवमेंट और मोटिवेशन ये किन्होंने दी है? ये मैकलैंड ने दी है। उसके बाद हमारी ईगो इन्वॉल्वमेंट किसने, अच्छा ज़रूरी नहीं है आप सबसे फेमिलियर हो, तो एक आपको पता है मैस्लो वाली। उसके बाद आप फंक्शनल ऑटोनॉमी थ्योरी जिसको किसको कहा जाता है, जो एल्पर्ट ने दी है, तो ये मैच कीजिए और उसके बाद ऑप्शन को सीधा फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं साइनेक्टिक्स की। ये क्या होता है? एक तरह से क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये एक मेथड होता है, स्ट्रेटजी होती है कैटर करने के लिए क्रिएटिव चिल्ड्रन को, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाई जाती है, इसमें प्रमोट किए जाती है क्रिएटिव थिंकिंग को, टिपिकल अमंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द पीपल ऑफ डाइवर्स एक्सपर्टाइज, ठीक है। उनको क्या करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनको। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी among children, which of the following method has been the given trial? Obviously brainstorming process। अब ये भी बहुत पड़ी हुई है हमारी, कैटल, एल्पर्ट, फ्रूड, जंग, ये सारी ही नोन है हमारी, बहुत ही हम इनसे फैमिलियर हो चुके हैं। कैटल जो हैं वो किससे रिलेटेड है? हमारे सरफेस और सोर्स ट्रेट जो दिया है, अभी मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। एल्पर्ट इन्होंने जो कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट बताए हैं। फ्रूड जो हमारे क्या बताया इन्होंने, इड ईगो सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया है। जंग जो कि हमारा एनिमा और एनिमस से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी बच गया एडलर, वो स्ट्राइविंग ऑफ द सुपीरियरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वेज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट की बात होती है, हमने पहले भी बात की एडजस्टमेंट के बारे में, ये 2 डायमेंशनल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज इंडिकेटिव ऑफ हिज और हर एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है हमारी एडजस्टमेंट से, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाइए, बी को रिमूव कीजिए और सी ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इन्वेस्टिगेटर यूजेस 2 मैच्ड ग्रुप, 2 मैच्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, कंपेयर करना है, इफेक्टिवनेस चेक करनी है, ठीक है। 2 मेथड्स की टीचिंग साइंस में, तो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल, ऑब्वियसली एक को कंट्रोल जो है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ग्रुप लेंगे और उनको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसके बाद बात करें रिसर्च टाइप की, यूज़फुल होता है जो गवर्नमेंट जो प्लान करने में पॉलिसीज़ को कौन सा यूज़ करती है? डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी को ही अपना क्या बनाती है? एक टूल बनाती है, रिसर्च का टाइप को यूज़ करती है। उसके बाद फिर से टाइप की रिलेटेड बात हो रही है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड क्या है, इवैल्यूएशन रिसर्च क्या है। तो ऑब्वियसली देखिए पॉइंट पकड़िएगा, फंडामेंटल जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग है, ऐड कर रहे हैं नॉलेज में बेसिक लॉज को, प्रिंसिपल्स को। अप्लाइड यानी कि एप्लीकेबल, अब एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन, अब हमें चीज़ों को समझ आ गया है चीज़ों के बारे में, अब उनका अप्लाई करने का टाइम है। इवैल्यूएशन, अब चीज़ों का जो हो चुका है उसको एक्सप्लोर करने का, ठीक है। उसके बाद बात करें 2 जेन्युइनली डाइकोटोमस, देखिए ये मैंने एक ट्रिक के साथ भी बताई थी यूनिट में, आई थिंक रिवीजन वीडियो में कराई थी, ये बहुत अच्छे से पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन है। सीरियल का एग्जांपल देके, जैसे नाटक में हीरोइन होती है, सीरियल में हीरो होता है, उसके पीछे एक लड़की लगी होती है, तो किस तरह से वो क्या करते हैं, पॉइंट की बात बोलते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, तो उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, वहाँ आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट कोरिलेशन की अगर बात करें 2 वेरिएबल्स की, यहाँ पर कोई कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है एक्स वाई की, बट क्या बताया गया है कोरिलेशन के बारे में 2 वेरिएबल्स के, तो ऑब्वियसली ये वेरी करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पर क्या बात हो रही है? सिंथेसाइज करने की बात हो रही है, रिजल्ट को भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी कि मेटा एनालिसिस को भी एनालाइज कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेटर चाहता है स्टडी करना एक इफेक्ट को, जेंडर को, एक इफेक्ट को जेंडर पे जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरनल इवैल्यूएशन बाय यूजिंग 2 ग्रुप्स को, तो ये क्या है? सिंपल कैजुअल कंपैरिजन जो कंपैरेटिव है। उसके बाद है टूल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग डीपर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखिए सुमेटिव रेटिंग स्केल है, जो रेटिंग स्केल है उसको यूज़ नहीं किया जाता है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, वो एक इन्वेंट्री टेस्ट है। वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जो पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हम वर्ड्स को कंप्लीशन कराते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट कराते हैं, शॉर्ट में सेंटेंस दिए जाते हैं, ये हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। गेस हू टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है? इंटरपर्सनल रिलेशंस की टेक्निक है गेस हू टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है हमारी कि किस तरह से
चीज़ों को गेस किया जाए। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रेटिंग डिवाइस है ये एक, जिससे कि क्या किया जाता है, शॉर्ट वर्ड पिक्चर्स दी जाती हैं इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट वर्ड पिक्चर्स हैं वो दी जाती हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसको फाइंड आउट करने की, उनको में वैरायटी देखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये किस चीज़ को डायरेक्ट करती हैं, वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स को, और आइडेंटिफाई करती है क्लासमेट्स को कि किन की पर्सनैलिटी किन के साथ मैच करती है, क्लोजली किसके साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पर सीक्वेंस की बात करें एनालिटिकल रिसर्च प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक, पहले रिसर्च के टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसका बैकग्राउंड की नॉलेज को जाना जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उसके बाद जो बिब्लियोग्राफिक होती है, इंडेक्स होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद अप्लाई की जाती हैं टेक्निक्स को, यानी कि सोर्स ऑफ डाटा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जो फैक्ट्स हैं और जो कोलैबोरेशन है सीकिंग की। उसके बाद यहाँ बात करें, देखिए जब भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात होती है स्टेट्स में, इंक्रीज़ की और डिक्रीज़ की बात होती है, यानी कि एडिंग की और सब्ट्रैक्शन की बात होती है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम। और यहाँ पर ऐड है तो इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ 50 है हमारा मीन, तो क्या करेंगे 50 में 3 ऐड कर देंगे 53, और क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते हैं तो क्या रिलेटेड नहीं है, देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो जो हो चुका है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पर कंट्रोल होता है, वही कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है, जो इंसिडेंट हो चुका है उस पर हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। उसके बाद पर्पज़िव सैम्पलिंग की हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पज़िव, तो किसी भी जजमेंटल जो स्टेटमेंट होती है उसको लेकर चलते हैं, चूजिंग द मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। मल्टीपल स्टेजेस सैम्पलिंग की बात करते हैं, जब हम अलग अलग बात करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यानी कि जब हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम एक जो रैंडम है वो करते हैं, जैसे हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद सिस्टम से चलते हैं, ठीक है, 2 4, तो एक चीज़ को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिस्टम से चलते हैं सीक्वेंस। स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं, स्टेटास बनाते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है, एंटायर पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में, और उसके बाद फाइनली उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है किसी भी ग्रुप को। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसर्च, जो रिसर्चर हो रहे हैं उन्होंने क्या किया है, कमिट किया है टाइप 2 एरर को। देखिए टाइप 1 एरर आर, ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को बताती हूँ, और टाइप 2 एरर FA। ज़्यादा आपको थ्योरी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखें 1 है आर है, 2 है FA है, लिख लीजिए, अगर टाइप 2 पूछा गया है तो लिख लो एक बार FA। अब ढूंढिए फॉल्स एक्सेप्ट, ए और एफ ढूंढना है, बीच का भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। देखिए कहीं भी नहीं मिलेगा आपको साथ में FA, यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है, T है, यहाँ आर है तो यहाँ T है, यहाँ आर है तो यहाँ F है, तो FA ढूंढना है आपको, वो टाइप 2 एरर है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए वर्ड लिख दिए हैं, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। एम्पेरिसिज्म की बात करें तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, प्रिसीजन की बात करें तो एग्जैक्ट, वैलिडिटी रिलायबिलिटी की बात करता है, परसिमिनियस किसकी बात करता है, सिंप्लीफिकेशन की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, वेरिफिकेशन किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना, इवेलुएट करना, उसका रिजल्ट निकालना, दैट इज़, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर इनको बहुत ध्यान से किया जाए, ठीक है। होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी रिवीजन अच्छी जा रही है, और आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि टाइम बहुत मिल गया है, ठीक है। और बहुत दिल से मेहनत करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाने हैं, मैं बार बार यही बात कहती हूँ, चाहे कम पढ़ा जाए, चाहे आपको क्वेश्चन ना आते हो, बस माइंड को फ्री रखिए, नेगेटिव थॉट्स को अब माइंड से दूर रखिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।